मसला सिर्फ ये है कि हम उनको आगे नहीं लाना चाहते। आगे नहीं लाना चाहते तो फिर हम पीएसएल करवा क्यों रहे हैं अगर मेरिट नहीं लेके आना? पीएसएल सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो अपनी जेबें भर सके, सॉरी तो से, लेकिन ये रियलिटी और ये फैक्ट है। अगर इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें, ठीक है, हमारे पास सही बात है मैम। आईपीएल भी बिजनेस कर रहा है, आईपीएल भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात ये है कि उनके अंदर की जज्बा हुब्बुल वतनी है, बिल्कुल। जो हमें अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट देखे ना, वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा, उसने उसको जो है ना। अच्छा, क्या आईपीएल जैसा टैलेंट निकाल रहा है पीएसएल वैसा निकाल रहा है? नहीं, वैसे नहीं निकाल। क्यों? मेरिट नहीं है ना। मेरिट नहीं है, बिल्कुल। टैलेंट पे यकीन जाने हम तो मेरा यही दिल करते हैं जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबका गोली से उड़ा दूं। मुझे ये पीएल तो जनरेट कर रहा है, हमारे यहाँ भी जनरेशन होती है, हमारे यहाँ सारी जनरेशन सियासत की नजर जो हो रही है मैडम, ये जो के मैच को देखो ना तो इसको देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि आईपीएल जो है वो ज्यादा जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है खेल रहा है। अगर पाकिस्तान में करना चाहिए, पीएसएल वालों अगर देख रहे हो तो ये करना लाजमी, ये करना तो ये चीज़ हम करनी चाहिए। लेकिन आज का मैच मैं कहता हूँ लव हो गया आईपीएल को एक मेरे दिल से शुक्रिया, इतना अच्छा। तो विराट कोहली को तो हम लाहौर देखना चाहते हैं, वो एक दफा आता तो दोबारा बार आता, लेकिन उसकी जब हम लोग आईपीएल की तरफ देखते हैं भाई साहब, हम हैरान हो रहे हैं कि ये लोग बैटिंग की बात करें तो तौबा कर निकल जाती है भाई, और अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें क्या एब्सोल्यूट ये लोग हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। कौन सी ऐसी लीग है जो ज्यादा टैलेंट जनरेट कर रही है? देखिए जी, बात सिर्फ सबके सामने और सबको नजर आता है, जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कभी था कि हम प्रॉपर खेलते थे, हमारा मुकाबला भी था, लेकिन अगर अब आप ये कहें कि हम उनकी लीग के साथ अपनी लीग का मुकाबला करें तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और आप देखेंगे 46 बॉल्स और 100 स्कोर्स, उसको चेज करना इम्पॉसिबल ही नहीं, मैं कहती हूँ नामुमकिन चीज थी और उसको पॉसिबल कर दिया इन्होंने। पॉसिबल। अभी आपने बात की रोहित शर्मा और अब आशुतोष शर्मा, कमाल के प्लेयर्स हैं जी। मैं कहता हूँ इस तरह के प्लेयर्स अगर हमारे भी होते हैं, यंगस्टर्स आते हैं अक्सर, लेकिन वो इंडिया काफ़ी बड़ा रकबे में, उनके पास टैलेंट की कदर है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। हमारे प्लेयर जो है ना, परफॉर्मेंस सुपरली अमेजिंग परफॉर्मेंस उसने दी है, उसके बारे में क्या ओपिनियन होगा? वो बहुत अच्छा लड़का खेल रहा है, वो आने वाले टाइम में इंडिया में ओपनर प्लेयर होगा। ठीक है, अपने आज आईपीएल का टैलेंट देख लिया। बिल्कुल ऐसी है जो अच्छा परफॉर्म करे और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे हमारे मुल्क के हैं चाहे किसी मुल्क के हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगा जी, पीएसएल वालों को भी चाहिए कि मेरिट, क्योंकि जो टैलेंट वो आगे लेके आते हैं हमारे पास, हमारी टीम में वो टैलेंट है भी, तो हम उनको क्या करते हैं, उन्हें पीछे फेंक देते हैं। हमारे यहाँ क्या आते हैं, हमारे यहाँ सिफारशी पर्चियाँ चलती हैं, और जब हम लोग अवाम जज्बों से भरपूर अपनी जानों को खतरे में डालते हैं। आईपीएल या पीएसएल कौन टैलेंट ज्यादा जनरेट कर रहा है? ऑफ कोर्स आईपीएल। व्हाई? इंडिया की जो 10 टीम्स हैं उनमें से हम लोग एक नई इंडिया की टीम बना सकते हैं। उनके आप 2 भी बना सकते हैं, बिल्कुल ये फैक्ट है। आप उनके छोटे से छोटे जो लोअर पैमाने पे भी उनका क्रिकेटर है ना, आप उनको भी हमारे मुकाबले पे खिला के देख लें, फर्क सबको नजर आएगा। परफॉर्मेंस पहले शर्मा जी के बेटे कम थे और ये एक और आ गए हैं, आशुतोष ने जो आज कर दिया है, टीम की वाह करवा दी है। देखिए आप, और जो निगम है, कहते हैं ना कि कितने आदमी थे, 2 ही आदमी थे और 2 ही आदमी ने आके पछाड़ के रख दिया अगली टीम को और जीत के दिखाया ये मैच। जबकि कहते हैं कि एक आशुतोष और एक निगम, उन्होंने मैच हारा हुआ मैच टोटली, कोई उम्मीद नहीं, काया ही पलट दी ऐसे ना, मतलब कलेजे से उनके आगे ना दिल्ली वालों ने ऐसे दिल निकाल लिया, उनका आगे हाथ ऐसे अंदर डाला और एलएसजी वालों का दिल ही निकाल लिया। ठीक है, और बात करें कि भाई आईपीएल का सीजन स्टार्ट है, 4 मैच हमने देखे हैं और क्या प्योर सिनेमा हमें नजर आ रहा है भाई, ब्लॉकबस्टर मैचेस। और जब हम लोग इंडियंस की परफॉर्मेंस की बात करें तो वाकई में नजर आ रहा है कि भाई इंडियंस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, इंडियंस जो है वो एक वैलर और जज्बे के साथ खेल रहे हैं, और ये जज्बा जो है वो हमें यंगस्टर्स के अंदर नजर आ रहा है। और भाई जिसको कहते हैं ना कूट कर जज्बा भरा है, वो हमें वाकई में यहाँ पर नजर आ रहा है, हमें विटनेस करने को मिल रहा है। बात करें कि पीएसएल की, तो जो पीएसएल के 10 सीजन हम लोगों ने करवा लिए हैं, क्या हमने उनमें से वो टैलेंट निकाला है जो आईपीएल ने अपने आईपीएल में से निकाल लिया? एक टीम में से भाई हमें नए प्लेयर्स, नए बैटिंग के नाम, नए बॉलिंग के नाम नजर आ रहे हैं। क्या कहेगी मैम, अगर हम इनका कंपैरिजन करें, कौन सी ऐसी लीग है जो ज्यादा टैलेंट जनरेट कर रही है? देखिए जी, बात सिर्फ सबके सामने और सबको नजर आता है, जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कभी था कि
कि हम प्रॉपर खेलते थे, हमारा मुकाबला भी था। लेकिन अगर अब आप ये कहें कि हम उनकी लीग के साथ अपनी लीग का मुकाबला करें तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो टैलेंट वो आगे लेके आते हैं हमारे पास, हमारी टीम में वो टैलेंट है भी, तो हम उनको क्या करते हैं, उन्हें पीछे फेंक देते हैं। हमारे यहाँ क्या आते हैं, हमारे यहाँ सिफारशी पर्चियाँ चलती हैं, और जब हम लोग अवाम जज्बों से भरपूर अपनी जानों को खतरे में डाल के बाहर निकलते हैं, डंडे भी खाते तो हमें क्या मिलते हैं, शिकस्त। तो इससे मैं तो कहती हूँ इससे बेहतर इनको लाइन में खड़ा लगा के गोली मार दो। अल्लाह सर, मेरा तो एंड पे यकीन जाने, हम तो मेरा यही दिल करते हैं, जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबको गोली से उड़ा दूं। मुझे ये बता दे यार, हो क्या रहा है मैम? हम लोगों ने आईपीएल में देखा आज मैम, हम लोगों ने यंग प्लेयर्स को खेलते हुए देखा। आशुतोष शर्मा, ये शर्मा जो है, ये पहले रोहित शर्मा थे, फिर अभिषेक शर्मा आ गया, अभी आशुतोष शर्मा भी आ गया। हम लोग उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान हैं। हमारे पास एक भी शर्मा जैसा परफॉर्मर नहीं है। हमारे पास परफॉर्मर हैं, हाँ। लेकिन मसला ये है कि हम उनको आगे नहीं लाना चाह रहे। आप जाएं पाकिस्तान के गली गली में जाएं, वहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक प्लेयर मिलेगा। क्यों? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हम उनको आगे नहीं लाना चाहते। आगे नहीं लाना चाहते तो फिर हम पीएसएल करवा क्यों रहे हैं अगर मेरिट नहीं लेके आना? पीएसएल सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो अपनी जेबें भर सके, सॉरी तो से, लेकिन ये रियलिटी और ये फैक्ट है। अगर आप ये कहें कि इससे ये इन्हराफ किया जा सकता है तो बिल्कुल इन्हराफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही फैक्ट है। इससे किसकी जेबें भरी हैं आज तक? बिल्कुल उन्हीं की भरी हैं जिन्होंने इस मैच को उन्होंने अरेंज करवाया है, जिन्होंने अपनी अपनी टीमें हायर की हैं। सिर्फ उनकी जेबों में पैसा गया, दूसरों के पास क्या गया है? बिल्कुल सही बात है मैम। आईपीएल भी बिजनेस कर रहा है, आईपीएल भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात यह है कि उनके अंदर की जज्बा हुब्बुल वतनी है, जो हमें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है। हम सब ने क्या देखा, हमने अपने आप को वो ये नहीं देखा कि हम अब एक वो एज ए नेशन काम कर रहे हैं। अब हमारे अंदर वो एज ए नेशन काम करने का जज्बा खत्म हो गया है। अब हम इंडिविजुअली अपने अपनी पॉकेट्स भरना शुरू कर दी हैं, और जब बात यहाँ पे आ जाती है फिर बीच में कुछ नहीं बचता। देखिए, क्वालिटी क्रिकेट हमें आईपीएल के अंदर नजर आ रही है, फास्ट क्रिकेट हमें आईपीएल के अंदर नजर आ रही है, लेकिन हम जब अपनी तरफ देखते हैं, अपने गिरेबान में झांकते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट। आप न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान के मैच देख रही होंगी जो अभी सीरीज चल रही है, हम लोग हैरान है कि यार ये लोग एक्चुअल में हमारे साथ करना क्या चाह रहे हैं। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस वक्त बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि दिल बर्दाश्त हो चुके हैं इस टीम को देख के। मैं आप सॉरी बात कर रही हूँ, आपको मैं कहूँ कि अगर इन सबको हटा दिया जाए ना, जो पाकिस्तान में प्योर क्रिकेटर है ना, उनको आगे खड़ा कर दिया जाए, मेरी गर्दन काट दे, मैं कभी भी ये नहीं मानूंगी कि हमारे पाकिस्तानी उनसे पीछे हटेंगे। बिल्कुल निकाले, साइड में करें, इन सबको धक्के मार के बाहर निकाले। क्यों नहीं आगे आने देते उन बच्चों को जो खेलना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो भाईगा, आपको क्या लगता है राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीएल, तो आईपीएल से भाई हम लोगों को 100 पीपल मिलते हैं, हमें क्रिकेटर्स मिलते हैं जो एक्चुअल में इंटरनेशनली परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी पाकिस्तान की मेन टीम के सामने आप उसको खड़ा कर दें, उनकी डी टीम परफॉर्म कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों कर सकती है मैम? कैसे? उनमें टैलेंट है, हम में नहीं है, ये कैसे हो सकता है? टैलेंट हम में है, बात ये है कि उनके जो बैक पे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उन्हें वो खिलाना चाहते हैं, आगे लेकर आना उनको। हमारी बैक पे वो हमें आगे नहीं लेके आना चाहते। बस ये सिंपल सा फर्क है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, आप क्या कहेगी, आईपीएल या पीएसएल, कौन टैलेंट ज्यादा जनरेट कर रहा है? Of course IPL. Of course IPL. Why IPL भाई? Why IPL? क्या ऐसी उनके पास जो है वो एक, मैं कहती हूँ जादू की छड़ी है, जिसकी वजह से भाई वो लोग इतना टैलेंट जनरेट। जादू की छड़ी उनके पास सिर्फ ये है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और एक वो जो कहते हैं ना, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। उनके अंदर वो जीतने की विल पावर है, जबकि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर तो खत्म हो गई है। सर आपसे चक्कर नहीं है। बिल्कुल सर, आज ही भाई आपसे बात करेंगे। मुझे ये बता दें सर, क्या लगता है आईपीएल की बात करें, पीएसएल की बात करें, टैलेंट जनरेट कर रहा है आईपीएल, क्या सर कहेंगे? एक्चुअली आईपीएल तो जनरेट कर रहा है, हमारे यहाँ भी जनरेशन होती है, हमारे यहाँ सारी जनरेशन सियासत की नज़र जो हो रही है मैडम, ये जो ये सियासत को खेल से अलग करेंगे तो कोई टैलेंट आगे आएगा ना, इससे कौन से टैलेंट आगे आएंगे? यहाँ जो खेलने वाला बच्चा होता है वो बेचारा सारी ज़िंदगी वो जूते ही घसीटता रह जाता है अपने, लेकिन उसको कोई चांस नहीं मिलता आगे जाके। ऐसे ही है। मुझे ये बता, बिल्कुल सही है सर। आईपीएल के अंदर 20-20 साल के बच्चे बड़े बड़े बाबों को, ऑस्ट्रेलिया के बाबों को, साउथ अफ्रीका के बाबों को मार रहे हैं। भाई हम हैरान हैं, हम न्यूजीलैंड के बच्चों से पिट रहे हैं। ये पता नहीं किधर की क्रिकेट हो रही है। लोग कह रहे हैं धमाद 11, हम पता नहीं परेशान ही होकर रह गए। नहीं चले, एक ये भी अच्छा आंसर इस हवाले से है कि हम इन बच्चों को जो है वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर तो दे रहे हैं ना। बिल्कुल। चले, कोई एक दफ़ा बेचारे हार भी जाएंगे, लेकिन वह ये है कि थोड़ा सा एक्सपोजर आएगा उनको भी। कुछ मामले आप देखें ना, ये इस तरह के इवेंट्स कोई होंगे तो तभी कोई इबरत बखने वाली स्टेशन है।
आज हम और आप अगर यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं अगर, तो ये बात जो है ये इस मामले की वजह से बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि ये हाईलाइट होने वाली चीज़ें ये इन्हीं चीज़ों से हाईलाइट होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये इन्हीं से इबरत पकड़नी चाहिए हमें, और अपना टैलेंट जो है उसको ये सियासत से साइड पे करें, और गेम जो है उसको जो लोग विद पैशन खेलने के शौकीन है उनको लेके आए आगे यार। सर अभी जो आईपीएल हम लोग देख रहे हैं 10 टीम्स के अंदर से हम लोग क्या एक और प्लेइंग 11 इंडिया की देख सकते हैं, निकाल सकते हैं? इंडिया का भी मामला अपनी जगह पे ठीक है, हमारा भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक जो मामला है कि हम ये लोग जो हैं Merit नहीं है। जो है ये डीमेरिट्स के जो मामले हैं, एक्चुअली ये सारी फसाद की जड़ है। बिल्कुल मैम, आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा क्या इंडिया की जो 10 टीम्स हैं उनमें से हम लोग एक नई इंडिया की टीम बना सकते हैं? उनके आप धोबी बना सकते हैं। बिल्कुल ये फैक्ट है। आप उनके छोटे से छोटे जो लोअर पैमाने पे भी उनका क्रिकेटर है ना, आप उनको भी हमारे मुकाबले पे खिला के देख लें, फर्क सबको नजर आएगा। परफॉर्मेंस आती है उनकी। सर हम लोग मैम चैंपियंस ट्रॉफी में हम कह रहे थे बुमराह नहीं है, पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा, वो लोग आसानी जो ये कह रहे हैं ना आसानी से जीत जाएगा, उन्हें कहे पहले आप 10 बार जाके ना कहीं और क्रॉलिंग करें, सीखें चलना और बढ़ना, फिर आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। वेरी ट्रू। कौन से परफॉर्म करें? इंडिया के यंगस्टर्स परफॉर्म करें। हर मैच के अंदर कोई एक बंदा जो है वो हाईलाइट हो जाता है और पता चलता है वो इंडिया का यंगस्टर है। बात करेंगे पीएसएल या फिर आईपीएल, कौन ज्यादा यंग टैलेंट जनरेट कर रहा है, मुझे ये बता दें। मैं अगर आज के मैच को देखूँ ना, तो इसको देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि आईपीएल जो है वो ज़्यादा जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है खेल रहा है। अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट आए भी तो जी उसके ऊपर क्या लगता है कि ये यंग टैलेंट जो है वो पर्ची के ऊपर है, इनको पैसे दिए गए हैं और ये पैसे देकर जो वो खेल रहे हैं। और फिर ये होता है कि कभी कभी अभी आप देखेंगे जो रिसेंट मैच हुआ पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, उसमें दोबारा से जो पाकिस्तान हार गया, तो वहाँ का यही रद्द-ए-अमल था कि चलो शुक्र है हमारी टीम दोबारा से फॉर्म में आ गई, हालांकि वो टोंट था, वो कोई तारीफ नहीं थी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज मैच, हमें दो नाम नजर आते हैं। भाई निगम ने परफॉर्म किया है, उसके बाद जब हम लोग देखते हैं आशुतोष शर्मा ने परफॉर्म किया है। पहले शर्मा जी के बेटे कम थे कि एक और आ गया? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगी कि पहले शर्मा जी के बेटे कम थे और एक और आ गए हैं। आशुतोष ने जो आज कर दिया है, टीम की वाह करवा दी है, देखें आप। और जो निगम है, कहते हैं ना कि कितने आदमी थे, दो ही आदमी थे और दो ही आदमी ने आके पछाड़ के रख दिया अगली टीम को और जीत के दिखाया ये मैच। जबकि कहते हैं कि देखा जा रहा था कि दिल्ली की टीम जो है वो हार जाएगी और दूसरी टीम लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया। बिल्कुल लास्ट मोमेंट, और आप देखेंगे 46 बॉल्स और 100 स्कोर्स, उसको चेज करना इम्पॉसिबल ही नहीं, मैं कहती हूँ नामुमकिन चीज़ थी और उसको पॉसिबल कर दिया इन्होंने। पॉसिबल कर दिया। मुझे ये बता दें आपको क्या लगता है आईपीएल अपनी इस टीम से, मतलब अब जो आईपीएल करवा रहे 10 टीम्स के अंदर से एक नई प्लेइंग 11 इंडिया के लिए निकाल सकते हैं ये लोग? मैं कहती हूँ बिल्कुल, ऐसे ही अगर चलता रहा तो बिल्कुल निकाल सकेंगे। बिल्कुल। आज हम लोगों को भाई आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन फिर करना पड़ा है, इसलिए नहीं कि भाई दोनों का कोई कंपैरिजन बनता है, बल्कि इसलिए कि भाई कहाँ से आईपीएल खींच के खोद के लेके आ रहा है प्लेयर्स, और हमारे पास भाई डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं है। जी मैं ये कहना चाहूँगा, आज का जो मैच हुआ दिल्ली का और एलएसजी का, कमाल का मैं कहता हूँ। एंड पे जो दो प्लेयर जिन्हें पूरी दुनिया जानेगी, एक आशुतोष और एक निगम, उन्होंने मैच हारा हुआ मैच टोटली कोई उम्मीद नहीं, काया ही पलट दी ऐसे ना, मतलब कलेजे से उनके आगे ना दिल्ली वालों ने ऐसे दिल निकाल लिया, उनका आगे हाथ ऐसे अंदर डाला और एलएसजी वालों का दिल ही निकाल लिया। और मैं कहूँगा आशुतोष और निगम दो मेरे फेवरेट प्लेयर हो गए, उन्होंने हारा हुआ मैच बिल्कुल टोटली काया पलट। इंडिया वालों को क्या आदत हो गई है, 20-20 साल के 21-21 साल के लड़के लेके आते हैं और हैरान कर देते हैं पूरी क्रिकेट को। अभी आप बात कर रहे थे पीएसएल और आईपीएल की कंपैरिजन की, तो मैं ये कहूँगा कि पीएसएल वाले तो पर्ची पे चलते हैं ना, वो लोग टैलेंट को मौका देते हैं, नए से नया टैलेंट आता है और वो उसको मौका देते हैं, उसको आगे से आगे बढ़ाते हैं, जो कि पाकिस्तान में करना चाहिए। पीएसएल वालों अगर देख रहे हो तो ये करना लाजमी, ये करना, तो ये चीज़ हम करनी चाहिए। लेकिन आज का मैच मैं कहता हूँ लव हो गया आईपीएल को एक मेरे दिल से शुक्रिया, इतना अच्छा हमें एंटरटेनमेंट देने के लिए और हमें हमेशा एंटरटेन करने के लिए। ये देखिए मेरा दिल कर रहा है बोलने के लिए, गला बैठ रहा है लेकिन दिल कर रहा है बोलने के लिए आईपीएल के लिए। तो बाकी सब
अगर कोई और सवाल आप पूछना मुझे चाहें। ये बताइएगा, आज आशुतोष शर्मा जी का एक और बेटा आ गया, अभिषेक शर्मा। पहले हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, अब और रोहित शर्मा तो फिर क्या ही बात है, अब एक और शर्मा आ गया है। क्या होगा क्या हमारे साथ भाई? इंडिया में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। ये जितने शर्मा है ना, इन्होंने ठेका ले रखा है ये मुल्क को चलाने का भी और मुल्क को खिलाने का भी, ठीक है। तो इन्होंने मौका लिया हुआ है और ये हमेशा से ही करते आ रहे हैं। अभी आपने बात की रोहित शर्मा और अब आशुतोष शर्मा, कमाल के प्लेयर्स हैं जी। मैं कहता हूँ इस तरह के प्लेयर्स अगर हमारे भी होते हैं, यंगस्टर्स आते हैं अक्सर, लेकिन उनके पास पर्ची नहीं होती, सिफारिशें नहीं होती, तो वो लोग नहीं आगे बढ़ पाते। अब आप खुद देखें हमारे PSL के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये शाहीन शाह है, अब इन लोगों का एक रोब होना चाहिए, एक ऑरा होना चाहिए, जो कि ये क्रीम की मशहूरियाँ कर करके, क्रीम के एड्स कर करके ये अपना सारा ऑरा, सारा अपनी एक रोब खो देते हैं। वो इंडिया काफ़ी बड़ा रकबे में, उनके पास टैलेंट की कदर है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। हमारे प्लेयर जो है ना 2-3 ओवर खेलते हैं, आउट हो जाते हैं, और इंडिया हमें बुलाता नहीं। IPL का क्या फ़ायदा? और स्पोर्ट्स का मतलब है जो अच्छा खेले वो आए, हमें बुलाएं इधर PSL खेलने आए, PSL खेलने आए, पता चले क्रिकेट क्या है। वो तो हर चीज़ अपने घर में ले जाई जा रहा है, और स्पोर्ट्स इधर खेल, क्रिकेट भी तो खेल रहे हैं ना, क्वालिटी भी तो है। क्वालिटी तो है, परफॉर्मेंस है, उनके पास बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली है। इधर भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन ऊपर नहीं लाते उनको। और ये पुराने ही प्लेयर जो हैं, जो चले ना चले उनको खिलाई जाते हैं। टैलेंट बहुत है इधर। मैं खुद 10-15 साल क्रिकेट खेली मैंने क्लब लेवल पे। टैलेंट ऐसा है कि अभी मैंने जो दोस्त छोड़ चुके हैं क्रिकेट, वो आज की जो हमारी टीम है एक भी वैसा प्लेयर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, आज हम लोगों ने विपराज निगम को देखा है। उस लड़के ने दिल्ली कैपिटल्स में 20 साल का लड़का है, लेकिन परफॉर्मेंस सुपरली अमेजिंग परफॉर्मेंस उसने दी है। उसके बारे में क्या ओपिनियन होगा? वो बहुत अच्छा लड़का खेल रहा है, वो आने वाले टाइम में इंडिया में ओपनर प्लेयर होगा। ठीक है। इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें। ठीक है। हमारे पास जो टैलेंट है वो नीचे वेट कर रहा है, लेकिन बाबे नहीं जा रहे। ठीक है। और कोच भी बाबे, और कोच वो बन जाते हैं जिन्हें खुद खेलना नहीं आता। कोच होता है जो 12वां सबसे फास्ट हो, जो सीनियर हो, और नारी को कोच बना देते हैं। इंडिया में जो कोच है उनकी परफॉर्मेंस है। ऋषभ पंत की कैप्टेंसी में आज लखनऊ सुपर जायंट्स जीत चुका है। कैसे आप इस चीज को देखते हैं भाई? दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया, 27 करोड़ में प्लेयर बिका है और कैप्टेंसी करके भी दिखाई है। देखे ना, वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा। उसने उसको जो है ना निराश नहीं किया, समझ रही है ना? ऐसे ही है। तो विराट कोहली को तो हम लाहौर देखना चाहते हैं। वो एक दफा आता तो दोबारा बार आता, लेकिन उसकी बदनसीबी है ये, वो लाहौर नहीं आया। इधर खेलना आता है, इंडिया में छक्के सारी टीम मारी ना इंडिया की, तो लाहौर आके भी मार लेते। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया कांग्रेचुलेट करेंगे भाई, आज ऋषभ पंत की टीम जीती है, लखनऊ जीती है जी, बहुत अच्छी खेली है। उनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, मैंने पहले भी बताया उनमें बहुत टैलेंट है। ठीक है। इंडिया में विराट कोहली जैसे बहुत प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और हमारे थोड़ी देर चलते हैं, IPL उनको सामने भी लेकर आ रहा है। हाँ जी, वो दिखाते हैं कि हम परफॉर्म करते हैं। और हमारे प्लेयर जो हैं सिर्फ मशहूरियों तक रह गए हैं, और कुछ नहीं है। 2-4 मैचों में परफॉर्मेंस किया, गाड़ी में मशहूरी में आए, शो में आए, लो जी बस खत्म। हाँ, गोडे इनके निकल जाते हैं, गिट्टे इनके निकल जाते हैं। ये पता नहीं क्या खा लेते हैं, क्या काम ऐसा कर लेते हैं कि इनके गोडों में मिखे ही नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमारे PSL वाले टैलेंट को आगे लेके नहीं आ रहे जी। ठीक है। और इंडिया इस हवाले से बहुत आगे जा रहा है जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से हम लोगों ने आज आशुतोष शर्मा की देखी है परफॉर्मेंस, 66 नॉट आउट इन जस्ट 31 बॉल्स। भाई वो बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई आगे कौन है, आगे चाहे मिचेल स्टार्क हो या आगे चाहे शार्दुल ठाकुर हो, जो मर्जी हो, भाई उस बंदे ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। क्या कहेंगे ओवरऑल जिस तरह से हम लोगों ने आज IPL का टैलेंट देख लिया? बिल्कुल ऐसी है, जो अच्छा परफॉर्म करे और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे हमारे मुल्क के हैं चाहे किसी मुल्क के हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगा जी। PSL वालों को भी चाहिए कि मेरिट पे भर्तियां करें, लड़के आगे लेके आएँ, यंग टैलेंट को आगे लेके आएँ जी। बिल्कुल। अच्छा, क्या IPL जैसा टैलेंट निकाला है PSL वैसा निकाल रहा है? नहीं, वैसे नहीं निकाल। क्यों? मेरिट नहीं है ना। मेरिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरिट। जब हम लोग IPL की तरफ देखते हैं भाई साहब, हम हैरान हो रहे हैं कि ये लोग बैटिंग की बात करें तो तौबा कर निकल जाती है भाई, और अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें, क्या एब्सोल्यूट ये लोग हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, टैलेंट लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जी।
ठीक है, जी। कोई ओपिनियन देना चाहेंगे आईपीएल वालों से? सीखना चाहिए हमें कुछ भाई, 20-20 साल के बच्चे जो है वो परफॉर्मर है। बिल्कुल बिल्कुल सीखना चाहिए जी, और मेरिट पे लड़के सेलेक्ट करें और उन्हें मौका दें। ये थी अब आपकी राय, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और ऑल्सो बताएं आज के मैच में आपका फेवरेट प्लेयर कौन था, कमेंट बॉक्स में बताएं।